आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मास्टर्स, आप सभी ध्यान की स्थिति में आ जाएं। हम सबसे पहले ध्यान करेंगे। सर जुड़ने तक हम ध्यान करते हैं। अभी जो मास्टर्स यहाँ पे जुड़े हैं, हमारा जो सेशन भी चल रहा है यू कैन हील योर लाइफ का। अगर आप ध्यान से पहले कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। पॉसिबल है तो मास्टर्स कैमरा ऑन कर लें। रागिनी जी, चलिए मास्टर्स, हम फिर ध्यान करते हैं। आप सभी एक सुखद आसन में बैठ जाएं, एकदम शांत होके, दिन भर का सब कुछ भूल के। अब ये समय जो है हमारे ध्यान का समय है। थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम ज्ञान भी लेंगे। जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती डाल लें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, कोमलता से आंखें बंद करें। ध्यान से पहले थोड़ा पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी सकते हैं। तरह से अपने श्वासों के ऊपर ही हमें ध्यान देकर शांत होते जाना है। ध्यान अपने आती हुई और जाती हुई श्वास की ओर दे। श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। श्वास जैसी भी है बस वैसे ही चलने दे। श्वास को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। अगर श्वास छोटी है तो छोटी रहने दे, गहरी और लंबी श्वास है तो वैसे ही रहने दे। बस श्वास के साथ एक हो जाए और अपने आप को शांत करते चले, एकदम शांत। किसी प्रकार का कोई भी विचार आए तो उन विचारों के पीछे जाना नहीं है। विचार आए तो उसे आने दें और जाने दें। अपना ध्यान वापस अपने श्वासों। इसी तरह से हम अभ्यास करते जाएंगे और अपने आप को और शांत करते जाएंगे। एक भी श्वास को छोड़ना नहीं है। श्वासों के साथ एक होकर अपने आप को शांत करते जाएंगे।
पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी को हृदय से आत्म नमन करते हैं। परम पिता परमेश्वर मूल चैतन्य को, दिव्य तेजो में प्रेम प्रकाश को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। का ध्यान अपने श्वासों पर, डराती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, और अपने आप को शांत करेंगे। पल, ये क्षण को धन्यवाद। ये समय ध्यान का समय है, बिना किसी बाधा के ये ध्यान को संपूर्ण करना है। अपना पूरा ध्यान आती हुई और जाती हुई श्वास की ओर दें। अपने आप को और शांत करें।
जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं, ब्रह्मांड से आती हुई तेजोमय प्रकाश हमारे शरीर के भीतर हर एक कण कण में प्रसरित होने लगती है। श्वास को ना छोड़े, श्वासों के प्रति पूरी जागरूकता रखें। अपने भीतर स्पंदन को महसूस करें। श्वासों के साथ जुड़कर ध्यान की गहराई में उतरना है, शून्यता में आना है।
मधुर संगीत से हम ध्यान की गहराई में और उतरने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। जो भी महसूस हो रहा है उसे बस होने दे, उसका विश्लेषण ना करो, दृष्टा बनो। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर, फिर अपने आत्माराम से हमें जुड़ते जाना है। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के भीतर फैलते जा रहा है। अपना ध्यान भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, को भरते चले। अद्भुत ध्यान की स्थिति है दोस्तों, और कुछ पल इसी स्थिति में
श्वास की धारा में और गहराई में उतरते जाना। जागरूकता श्वासों के प्रति। श्वासों के साथ जुड़कर ही हम अपनी आत्म शक्ति को, आत्मज्ञान को जागृत करते चलेंगे। इसी शांत स्थिति में और 5 मिनट मास्टर। पांडीय ऊर्जा से हमारा एक एक कण शुद्ध होते जा रहा है।
अपने भीतर ही कहें, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। मैं अपने हृदय को खोलती हूँ। मैं ध्यान से अपनी उच्चतम स्थिति में आने के लिए तैयार हूँ। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। महापत्री जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के इस ध्यान को धन्यवाद। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। इतने अच्छे ध्यान के बाद अब हम ज्ञान भी लेंगे। अपने आप को हमने शांत किया है, वर्तमान में आए हैं अब हम ध्यान से। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं नरेंद्र सर, जो कि हैदराबाद से हैं। मैं हृदय से सर का आज के ध्यान सागर के मंच में स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। आत्मवंदन। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। रामेश्वरी जी के लिए जोरदार क्लैप करेंगे। इतना अच्छा काम कर रहे मैडम हम। हम्म। और लोग आने वाले हैं क्या? सर आए थे बीच में, वापस लीव किया है, जुड़ेंगे सर। और हम्म। मेरा वॉइस क्लियर है मैडम? एकदम क्लियर है सर। ओके। सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। सुजाता, तितिक्षा, आरती, हिरन, हीरामणि, सुमिता, गिरा। मास्टर्स प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। सुमिता जी, डॉक्टर उमेश जी,
प्रियंका जी, भारती जी। थैंक यू सो मच। हम्म। कब से चल रहा है मैडम ये जूम आपका? सर 2 महीने से। ओके, वेरी गुड। अच्छा काम कर रहे हैं आप घर पे बैठे बैठे। वर्क फ्रॉम होम, स्पिरिचुअल वर्क। भारती जी, गुड इवनिंग। कितने दिन हो गए आपसे मिलके? हाँ, दे दे दे। सर 2 साल हो गया आपसे मिलकर। हाँ। करताल में मिले थे। लास्ट ईयर नहीं आए क्या आप? हम्म। अच्छा लगा सबसे मिलके। डेली एक जूम चल रहा है मेरा। पता नहीं कौन कौन किधर किधर से फोन आ रहा है। ठीक है, सबको यही बोल रहा हूँ, 10 to 11 लगाइए। मैं घर पे रहता हूँ, एकदम आराम से फ्री माइंड से रहता हूँ। क्या 10 तक शॉप में ही रहता हूँ मैं। एक्चुअल आज 9 बजे मंगल किया। हम्म। नेक्स्ट टाइम सर हम 10 बजे रखेंगे आपका सेशन। हाँ। अभी पता चल गया है। नरेंद्र सर का क्लास आफ्टर 10 PM ओनली। यस सर। क्योंकि मैं पेड क्लासेस नहीं करता हूँ, मेरे को कोई फंड्स नहीं रहते, मेरा बिजनेस मैं देख लेता हूँ। हम्म। ठीक है, चलो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। घर पे आराम से मेडिटेशन भी कर ले रहे, क्लासेस भी सुन रहे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा अपने आप को और थोड़ा गियर में लाओ गाड़ी। हम्म। आज 33 इयर्स हो गए मेरे। इतना कितने जगह घूम रहा हूँ मैं, हिसाब ही नहीं है उसका। परसों वाइजैक गया था, विशाखापट्टनम 3 डेज था मैं वहाँ पे। 3 डेज में कम से कम 8 से 10 हजार लोगों से मिला हूँ मैं। कितने अच्छे क्लासेस हुए। फुल डे प्रोग्राम्स, फुल नाइट प्रोग्राम्स थे। फिर वारंगल गया था, तेलंगाना में। फिर अभी ये संडे तेलंगाना बेल्लमपल्ली में प्रोग्राम। इतने इंटरेस्ट के साथ मैं क्यों करता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ मैं भी। लेकिन इसमें जो एनर्जी, इसमें जो ब्लिसफुल जो बोलते हैं, वो बहुत टच होता है मेरे को। जितना आप लोगों को मिलने से जो खुशी होती है मेरे को, अपने लोगों से मिलने से नहीं होता है ऐसा। कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है उसमें। ब्लड रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है, सगे संबंधी, ये सब लोग मिलते, लेकिन एक मतलब होता है उसके पीछे, कुछ ना कुछ होता है ऐसा। जो निस्वार्थ से मिलते हैं आप लोग और हम, देर इज दैट इज द डिवाइन रिलेशनशिप अंडर द फादरहुड ऑफ पत्री सर। दिस इज अ डिवाइन एनर्जी। दिस इज अ डिवाइन रिलेशनशिप। कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा एक अट्रैक्शन होता है, एक एक एनर्जी होता है, डिवाइन एनर्जी होता है। ऐसे लाखों लोगों से जो कनेक्ट हुआ मैं 30 इयर्स में मेरी जर्नी में। कई लोग कितना फीडबैक इतना अच्छा मिलता है, कई लोग बोलते हैं कई प्रॉब्लम से बाहर आए सर बोलते। हमारा काम क्या है, हम बस निकल जाते हैं, क्लासेस करते करते निकल जाना है। सेल्फलेस लव टुवर्ड्स पत्री सर, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स मेडिटेशन, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स यूनिवर्स, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स एग्जिस्टेंस, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स जूम पीपल। बस ये है। क्योंकि ये इतना सीरियसली मैं इतना विगरसली क्यों करता हूँ। आज हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, हर एक के अंदर। वो हो सकता है शारीरिक हो या मानसिक हो या बौद्धिक पर, या फाइनेंशियल हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो। अलग अलग तरीके के का अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स में लोग हैं आज। उसका रीजन है उनका ही कर्मा होता है, वो फंसे हुए हैं। उससे निकलने का रास्ता भी है,
उससे बाहर आ सकते हैं। कई लोग तो ऐसा कैजुअली अटेंड करते हैं, वैसा नहीं चलता। आप जब तक उससे निकलने के लिए आपका विल पावर अगर स्ट्रांग नहीं करेंगे तो हम, मैं नहीं, कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, हर कर्मास को हम रिटर्न कर सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं। बस अपने विल पावर को स्ट्रांग करना है। टोटल वी कैन चेंज अवर हॉरोस्कोप। अच्छा जीवन है लेकिन पवित्र जीवन नहीं है हमारा। अच्छे हैं हम लोग, बहुत अच्छे लोग, किसको डुबाते नहीं, बरोबर पेमेंट्स कर देते, फैमिली को अच्छा देख लेते, सब कुछ अच्छा ही करते हैं, लेकिन अपने हद तक जो जीता है वो जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, एक पामर जीव बोलते थे पत्री सर, नर। मेरा किसी से भी रिलेशन नहीं है इसमें, ना रामेश्वरी मैडम से, ना रागिनी से, ना भारती से, ना अभिलाष से, किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ जो बैठ रहा हूँ, ये होता है पवित्र लाइफ, पवित्र जीवन, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। जो मैं कुछ जो समझा उसमें, टोटल हमारा लाइफ को हम ट्यून कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। उसमें थोड़े ऐसे पॉइंट्स ने मेरे को अपने आप को जस्ट सरेंडर टू एग्जिस्टेंस। बस मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट सरेंडर हो गया हूँ, लेकिन वो कैसे मुकाम पर ले जाकर छोड़ा मेरे को। इतना अद्भुत कार्य चल रहा है आज। आज इतने लोग बुला रहे हैं, इसके पीछे मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसे एक अनसीन पावर काम करवा रहा है मेरे से। जस्ट आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पत्री सर, आई एम द मैसेंजर ऑफ पत्री सर, आई एम द सोल्जर ऑफ पत्री सर। बस सर का काम है बोल तो मैं दुकान नहीं, पूरे दुनिया को बाजू रख देता हूँ क्लास के लिए, कुछ भी हो। अभी अभी घर पहुंचा तो एक कस्टमर का फोन है, अर्जेंट मेरे को कपड़े चाहिए सर, बोलते कल आओ बोला मैं। क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट क्यों लगता है मेरे को, आज जो भी मैं मुकाम पे हूँ, मेरा फिजिकल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऑफ ये सेल्फलेस वर्क, जो भी मैं काम करता हूँ सबको बाजू रखकर इतना इम्पोर्टेंस देता हूँ कि उसकी वजह से ही आज मेरा लाइफ इतना अच्छा है। श्रीवत्सस्व मायुष्य आरोग्य माविदा चोभ मानम मह्यते, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। अष्ट दरिद्र की वैसा अष्ट ऐश्वर्य भी होते हैं। अष्ट ऐश्वर्य को अगर हासिल करना हो तो इतना अपने आप को बुलंद बनाकर थोड़ा यूटर्न लेना है लाइफ में, और कुछ भी नहीं। डरते हम लोग, थोड़ा डाउट रहता है, क्या पता नहीं क्या, इतना डिस्टर्ब है हम लोग, डिसीजन नहीं ले रह सकते, अपने आप को हम उतना स्ट्रांग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी जो कुछ भी मैं को जो मिला है, एक अंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। इंसान के बनाए हुए मूर्ति के सामने जाकर हम लोग रोते हैं। आपके अंदर ही बैठा हुआ है विश्व को चलाने वाला, तो फिर इसको रोने की जरूरत ही क्या है? कहाँ जाकर हम लोग आज क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये सब अंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जहां पर भी हो जैसे भी हो वैसे एक्सेप्ट करो उसको, दैट इज योर कर्म। जितना हम साक्षी बन जाते हैं उतना आराम से हम उससे बाहर आ सकते हैं। अपने हम लोग 100 बार मंदिर जाते हैं लेकिन एक बार भी अंदर से हम लोग नहीं जाते कभी, यही प्रॉब्लम है आज। जो मेरे अंदर बैठा हुआ जो मैं है, ये बहुत स्ट्रांग है लोगों में। जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक उसका अंकुर बाहर आता नहीं। स्पिरिचुअल बर्थ कब होता है? अंदर का मैं खत्म हो जाना पड़ता है। स्टार्टिंग 33 इयर्स बैक मेरे साथ वही हुआ है। बस उसका रिस्क ले लिया मैं, देखेंगे जो होता है। और अंगार में कूदे जैसा लगा मेरे को। ठीक है, एक बार आए एक बार चले जाते हो, और क्या होता देखना है मेरे को, ऐसा लगता था। तो छोटे एज में जो कूदा उसका जो रिजल्ट मेरे को मिला, बहुत अद्भुत मिला। ऐसा लगता है जो सारे मास्टर्स साथ में चल रहे जैसा लगता, मैं जब प्रोग्राम में जाता हूँ। इतना अच्छा ज्ञान जो ऐसे गुरुओं के साथ जब मिला,
तो उसको मैं मेरे हद तक कैसे सीमित रखूं? जब मेरा लाइफ इतना ब्लिसफुल लाइफ हो गया है, तो आज आज लाखों लोगों के जीवन में वो क्रांति क्यों नहीं ला सकते? हम्म हर काम में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे को क्या मिलेगा? घर के बाहर जब निकलता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारी बुद्धि पूछती है मेरे लिए क्या है। जूम में जाऊंगा तो मेरा क्या फायदा है? विशाखापट्टनम जाऊंगा तो क्या फायदा है? कलकत्ता जाऊंगा तो क्या फायदा है? बॉम्बे में जाऊंगा तो क्या फायदा है? ये आदत हो गया है, मतलब टोटली इम्बैलेंस हो गए हम लोग। हमारा वे ऑफ लाइफ करेक्ट नहीं है, वे ऑफ थिंकिंग बरोबर नहीं है, वे ऑफ वर्शिप भी करेक्ट नहीं है। इसके लिए टोटल इम्बैलेंस ही हो गए हम लोग। तो प्रॉब्लम ये बाहर नहीं है, अंदर, पूरा अंदर की बात ही है। टोटली पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी कनेक्टेड विद योर इनर सेल्फ। मेटाफिजिक्स के साथ ही कनेक्टेड है ये। दिखता नहीं लेकिन सब कुछ इसी में है। दैट इज क्रिएशन, दैट इज पत्री साहब। उनके चरणों में वंदन करेंगे, एक बार जोरदार क्लैप करेंगे सर के लिए, क्योंकि बैठे बैठे एनलाइटन कर देते सर। ऐसी हस्ती है वो। मेरे लाइफ में जितना भी, जितने गुरुओं से मिला हूँ, जितना भी टीचिंग सुना हूँ मैं, कितने बुक्स पढ़ा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली एक ऐसे एनलाइटन मास्टर के साथ जो जो इतने साल की जर्नी हुई, रियली जो लकी है आज पत्री सर के साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है, मेडिटेशन के साथ, पीएसएसएम के साथ, प्योरिटी के साथ, अगर आप इसके साथ कनेक्ट रहेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। टोटल आपका लाइफ बदल जाएगा, टोटल आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा। 30 में कभी टैबलेट ही मालूम नहीं मेरे को। थोड़ा बॉडी थक जाता है तो जस्ट 15 मिनट में फ्रेश हो जाता हूँ फिर। पता नहीं, समझ में नहीं आता। 10-10 दिन टूर करने के बाद भी 11th डे शॉप को निकल जाता हूँ। मार्केट वाले बोलते हैं क्या 10 दिन से नहीं था दुकान पे क्या? हम लोग तो 8-8 दिन सो जाते कहीं टूर पे जाके आके। मैं बोलता हूँ मैं इतना घूमता हूँ लेकिन मैं कभी नहीं घूमा। मैं कभी भी अलग ही रहता हूँ, इसके लिए थकावट नहीं रहता। अंदर का जो मैं जिसके पास होता है उन्हीं को थकावट होती है, उन्हीं को वास्तु काम करता है, उन्हीं को हॉरोस्कोप काम करता है, उन्हीं को ये जो भी सिस्टम्स है यहाँ के, ये डायमेंशन के, फिजिकल लाइफ के। हॉरोस्कोप क्यों आपके ऊपर इतना अफेक्टिव काम कर रहा है, वास्तु क्यों काम कर रहा है? बिकॉज ऑफ यू आर लूज, यू डोंट नो व्हाट यू आर। बस इसी को जानना है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सजग होकर अपने आप को बाहर आ जाना, उससे हट जाना एकदम। आज लोग बह जा रहे पानी में, लाखों करोड़ों लोग बह जा रहे, लेकिन जो सही मायने में समझ गया वो एकदम बाजू ठहर कर देख रहे हैं। आज हम लोग साक्षी बन गए आज क्या चल रहा है। सबसे मिलते लेकिन हम नहीं मिलते फिर, हम देखते लेकिन क्या, कुछ भी नहीं देखते फिर, ऐसा रहता है। एक अलग अजीब स्थिति है ये। सपने में भी नहीं सोचा मैं ऐसे इतना अच्छा स्थिति आता है मेरे को। स्थित प्रज्ञा, दैट इज कॉल्ड स्थित प्रज्ञा। भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण भगवान को पूछते हैं ये प्रैक्टिसेस कब तक करेंगे सर? कितने इनकारनेशन, आकर इसका सैचुरेशन है क्या? नहीं पूछे थे एक बार। तो कृष्ण भगवान बोले स्थित प्रज्ञा स्थिति जब तक आपको हासिल नहीं होगा तब तक ये प्रैक्टिस जरूरी है। क्या मीनिंग है उसका? बोले सुख दुख दोनों से अलग। हमारे पास कैसा रहता है, हर जगह हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग मेरे बच्चे ही पास होना, मेरे ट्यूशन में आए हुए बच्चे ही पास होना, मेरी दुकान ही चलना। पास जब हम एक्सपेक्ट करते तो फेल साथ में रहता है। सब लोग मेरा जीवन ही अच्छा रहना सोचते हैं, साथ में खराब होता है। पाप पुण्य, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी किसको भी देखो दूसरा उसका अपोजिट अपोजिट वर्ड होता है। तो ये पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं, उससे बाहर आ जाओ ना। क्यों, क्या करना है? हाँ? सुख पूछेंगे तो दुख भी साथ में रहता है, प्रॉफिट पूछे तो लॉस भी साथ में रहता है। हाँ? मेरा हेल्थ अच्छा रहे तो बीमारी साथ में ही रहती है। ये दोनों से हट जाओ बाहर, सबके परे ले जाने का काम पीएसएसएम का है।
पत्री सर कहाँ ले जाकर खड़ा किए हमको। हम्म। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। सबसे हटो, बाहर आ जाओ बोले। निर्वाणाष्टक एक अगर समझ गए तो कुछ भी नहीं है, बस उसी में सब कुछ है। ये मेरे को 91 में मिला था। डे वन, जो फर्स्ट डे मेरे को जो ये निर्वाणाष्टक जब मैं पढ़ा तो उसी क्षण मैं बाहर आ गया उसी से। कुछ भी नहीं है सब, बस खेल है, नाटक है, कुछ भी नहीं है लाइफ। हमारा जन्म हुआ हमको पता नहीं है, मृत्यु हुआ तो हमको पता ही नहीं होता, बीच का लाइफ फिर ये वही तो हमको भिजाया है। ये बीच में ऑलरेडी ये शूटिंग हो गया हमारा, इसके लिए हम क्यों डिस्टर्ब होंगे। समझ में आ रहा। उससे वो एकदम अलग आ जाए। मेडिटेशन, नथिंग डूइंग, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। टोटली साक्षी भाव। वॉच, जस्ट वॉच इट। जैसा मूवी देखते हैं ऐसा वॉच करना है हमको। ऐसा हस्बैंड मिला, ऐसे बच्चे, ऐसा मकान, ऐसा कार, ऐसा बिजनेस, ऐसे जूम के लोग मिले तो भी मैं वॉच करता रहता हूँ, और कुछ भी नहीं। इवन स्पिरिचुअलिटी में भी मैं एकदम अलग रहता हूँ। तो थोड़ा हमारे हाथ में है जो विल पावर, वो फ्रीडम से हम लोग अपने आप को हम ट्यून कर सकते हैं, अपने आप को हम ये जो ब्लिसफुल लाइफ है वो बना सकते हैं। हमारे हाथ में है, अपना हाथ जगन्नाथ। हाथों की लकीरों पर कभी यकीन मत करना। हाथों की लकीरों पर कभी यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। क्या डिपेंडेंट डिपेंडेंट, डरते डरते कुछ नहीं होता से हट जाओ। डरने की जरूरत ही नहीं है उसमें। कोई तो भेजा है हमको, हम लोग पेरेंट्स से नहीं आए, किसी के भेजाने से हम लोग आए इस दुनिया में। फिर क्यों डर रहे। शरीरम माता पिता अनुसारिणी, मन समाजानुसारिणी, बुद्धि कर्मानुसारिणी। शरीर मिलता है पेरेंट्स से, मन मिलता है सोसाइटी से। हम कौन सी सोसाइटी में रहेंगे वहीं से डेवलप होते हैं। गुजराती फैमिली में आ जाएंगे, गुजराती सिस्टम ही आ जाएगा। मुस्लिम फैमिली में आएंगे तो मुस्लिम, सिंधी फैमिली रहे तो सिंधी क्वालिटीज आएंगे। एक ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे। ये सब जो भी मन का खेल है, ये जहाँ पर हम आते हैं वहां पर, अगर वैसा ड्रॉप एक जाकर अगर सीपी में गिरा, जब बारिश गिरता है तो ये एक ड्रॉप सीपी में जब गिर जाता तो सदगुरु के हाथ में आ जाता है तो डायमंड बन जाता है वो। डायमंड सबसे बाहर आ जाते हैं। इतने भाग्यशाली है जो पति सर के हाथ में आया। मैं कोई पॉलिटिकल लीडर के हाथ में नहीं गया हूँ मैं। हम्म, सोचता हूँ मैं ये सब देख रहा हूँ, लेकिन इससे भी बाहर आओ बोलते हैं पत्री सर। कितना पीछे है आज दुनिया। आज हिंदू के घर में पैदा हुए, नेक्स्ट इनकारनेशन मुस्लिम के घर में हो सकते हैं, क्रिश्चियन के घर में हो सकते हैं। ये इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम, लॉ ऑफ कर्मा ही नहीं मालूम। तो ये कितना अंधेरे में आज सारा विश्व। यही तो प्रॉब्लम है। ऑलरेडी दे आर एनलाइटेंड बट दे डोंट नो। अंधेरे में ही आज लोग। ध्यान का दीपक जब तक हमारे अंदर जाएगा नहीं, हम लोग उस अंधेरे से बाहर नहीं आ सकते। यही तो है। थोड़ा हमको सजग होना है, अवेयर होना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आना है। अपने आप, अपने भीतर जो पड़ा हुआ बीज है उसको फूटने का मौका देना है। वो कब, हमारी तैयारी जब तक नहीं होगी तब तक वो फूटता भी नहीं। समझ में आ रहा। नहीं तो ऐसे कई क्लासेस सुनेंगे, ऐसे कैसा है वैसा चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। झकझोर देते हैं सदगुरु लोग। ओशो के पास अगर जाएंगे तो अंगार लगा देते हो, पत्री सर के पास जाएंगे तो जला के राख कर देते पूरा। ये बहुत बड़ा माफिया गैंग है। मैं एक सोच के गया था एक बार मिलने के लिए तो खत्म हो गया मेरा लाइफ। कितना बड़ा माफिया गैंग है ये किसी को मालूम नहीं। ये होता है एक एनलाइटेंड ही एनलाइटेंड कर सकता है। जो उजाला में है वही उजाला दे सकता है, जिसके पास वो नॉलेज है वही वो नॉलेज दे सकता है। कोई पांडित्य नहीं दिए पत्री सर का भी, डायरेक्ट मास्टर की दे दिए अपने आप। हाँ,
इतने अच्छे गुरु और कहाँ मिलेंगे? और क्या होना, बैठे बैठे एनलाइटेंड हो जाओ बोल रहे सर। घर पे जूम पे बैठकर एनलाइटेंड हो जाओ, जैसे जनक महाराज जो है। फिजिकल लाइफ के साथ रहते हुए अपने आप को बाहर निकालो बोले। हम्म। ऐसा हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी इतना सिंपल वे में दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है अपना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। इसको संभालना है, इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने के लिए सब लोग तैयार होना। संडे आए तो ओढ़ लेके सो जाते हम लोग घर में। आज 30 इयर्स हो गए, कोई संडे में घर पे नहीं था। पूरा रजिस्टर के बाद डेट के साथ है मेरे पास, कौन से ईयर में कौन से डेट के दिन कौन से संडे कौन से गांव में। हमारी गुड़िया सब नोट करते जा रही हो। मैं तो उसका हिसाब नहीं रखता हूँ, लेकिन करना है। लेना देना बंद है, लेकिन फिर भी आनंद है। जो हम देते हैं उसका 1000 गुना रिटर्न होता है। दैट इज द लॉ ऑफ कर्म। आज मेरा लाइफ इतना ब्लिसफुल क्यों है? बिकॉज ऑफ लाखों लोगों के जीवन में ऐसा प्रकाश डालते 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 मेरा जीवन प्रकाश से हो गया है, भर गया है। लोगों के टेंशन निकालते निकालते मेरा टेंशन खत्म हो गया सब, जल गया पूरा। इंटेंशन ही नहीं है हमारे लाइफ में कुछ करने का, कुछ भी करने का इंटेंशन ही नहीं है। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं आजू बाजू वालों से। हम्म। कंपेयर करते रहते हैं हम लोग। जरूरत नहीं है कंपटीशन की, भी जरूरत नहीं। हार जाओ ना पहले ही, क्या करना है जीत के? पहले ही हार जाओ, पहले कदम में मर जाओ, खत्म हो जाओ, फिर वहां से होता है नया जीवन। हम हारना नहीं चाहते, हम जीतना चाहते, हम सबसे आगे रहना चाहते। 10 बिल्डिंग में हमारे हो तो 11वां बिल्डिंग का प्लान करेंगे। ऐसा जो ये कॉम्पिटिशन ये सब हमारे मन का खेल है। उस मन को ही बाहर हटा बोले। टोटल स्पिरिचुअलिटी में यही सिखाता है कि डिसअपियर हो जाता है मन। ये फीलिंग्स, इमोशंस, ये ईर्ष्या द्वेष, ये सब जो सुनने के लिए है मेरे पास, तो आज कुछ भी नहीं हो, सब चल गया। लेकिन उसके बाद कैसा रहता है लाइफ? हम तो एक पत्थर की तरह हो जाते हैं। सर के साथ कितना डिस्कस करता था मैं, उसके बाद वहां पहुंचने के बाद ही पता चला कि बहुत ब्लिसफुल लाइफ होता है। हिंदी समझ में आ रहा है आप सबको? हम्म। जस्ट यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ, करना है या नहीं करना है। हम्म। आपके जीवन को आप ही सुधार सकते हैं, आपके हॉरोस्कोप को आप ही बदल सकते हैं, आपके लाइफ को आप ही बदल सकते हैं। आपके ही हाथ में है। कोई ऐसा है कृष्ण भगवान, राम भगवान या शिव जी आकर कुछ नहीं करते। दिस इज ऑल एक एनर्जी है वो। एग्जिस्टेंस मीन्स एक एनर्जी है। आप कौन से थॉट से आप बुलाएंगे वो फॉर्म होके सामने आएगा। उस एनर्जी को समझना, उस एनर्जी को उतारना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको हजम करना, ये कैसा होता है? सेल्फलेस करते 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 मेरा टीचिंग ही मेरा एक साधना बन गया है। रात रात भर बुक्स पढ़ते रहता हूँ, नए नए कॉन्सेप्ट ढूंढते रहता हूँ। अष्टवक्र गीता पढ़ा हूँ, ओशो के बुक्स पढ़ा हूँ। ऐसे कितने ऐसे ऐसे बुक्स है, हम कभी स्वाध्याय करते ही नहीं। मैगजीन्स पढ़ते, लेकिन हम लोग स्पिरिचुअल बुक्स के लिए कभी ध्यान ही नहीं देते। एक एक स्पिरिचुअल मास्टर के लाइफ में कैसे कैसे एडवेंचर्स थे, वो लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किए, कैसा उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट हुआ। बहुत कुछ मिलता है उसमें। इवन एक भगवत गीता बस से सारा लाइफ क्लासेस कर सकते हैं, इतना सब्जेक्ट है उसके अंदर। कोई भी एंगल से देखो आपको आंसर मिलेगा उसमें। आज भगवत गीता आज हमारे अलमारी के ऊपर दिखता है आज घरों में। उसको निकालना, उसको हमारे लाइफ में उतारना। आपको जो सिस्टम चाहिए उसमें मिलता है उसमें। हर क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर है, हर हर प्रॉब्लम का सॉल्वेशन उसके अंदर है। हम चिपके हुए हैं फिजिकल लाइफ से, यही प्रॉब्लम है। उससे बाहर बाजू आ गए तो ये सब हमको जब नाटक दिखता है, खेल दिखता है, और कुछ नहीं।
दिन रात पेट के लिए भागते हैं हम लोग, लेकिन दूसरा हम सोचते ही नहीं कभी। सो स्पिरिचुअलिटी में क्या है, रेगुलर मेडिटेशन करना है, थोड़ा बुक्स पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन संगति करना है, हाँ, थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना नॉलेज, अपना पैसा, अपनी गाड़ी, यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर दिस यूनिवर्स, सोसाइटी के लिए। लोग क्या समझते हैं, क्या नहीं, वो मैं केयर भी नहीं करता, मैं कभी भी नहीं करता हूँ। मेरे कॉलेज में जाके मैं एक शेर की दाढ़ की तरह क्लास करके आया, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा। बाद में सोचा ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन ये जो वाक्यांश हो जाते हैं, जो चैनलिंग्स हो जाते हैं, लोग कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होते ऐसा। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल में लेकर जाता है, सेल्फलेस जो काम करते हैं, कहीं भी एक्सपेक्टेशन नहीं। वो जो एनर्जी होता है, हर तरह के हर डायमेंशन से अपने को डेवलप करता है। फर्स्ट तो हेल्थ अच्छा होता है, मन एकदम पवित्र मन हो जाता है, बुद्धि, इतना क्रिएटिविटी बढ़ जाता है, सेंसिटिव वर्ड्स भी अपने को समझ में आता है। आज भगवत गीता समझ में नहीं आता लोगों को, क्यों? उसका इतना हमारा अंदर ब्लॉकेजेस है, हमारी बुद्धि तक वो आता ही नहीं, उतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है वो। उसको समझने के लिए हमको कितना सेंसिटिव बनना पड़ता है। ऐसा जहां पर भी आप लोग हो, वहीं पर आप इसका रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आपसे ही शुरू होता है वो। पत्री सर अकेले ही थे 91 में, हैदराबाद में कोई नहीं थे। उनके पास बड़ा सब्जेक्ट भी कुछ नहीं था, कोई पांडित्य नहीं था, कोई गुरु की तरह दिखते नहीं थे, कोई तिलक नहीं था, कोई वेशभूषा भी नहीं था। लेकिन उनके वो टाइम में, जो मेरा एज कितना, जस्ट 20-21 ईयर्स में है, उनके कॉन्सेप्ट को समझा कैसा समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट के लिए आज कंटिन्यू कभी डाइवर्ट नहीं हुआ, काम करते जा रहा हूँ। कितने लोगों का लाइफ बदल गया है, कितने लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम से बाहर आ गए। हम्म। फिर मेरे को मांगने की जरूरत पड़ती है क्या कभी? खत्री सर को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इतना साइलेंट वर्क करना है कि बाद में उसका जो रिजल्ट आता है, उभर उभर कर आता है। फिजिकल लाइफ में देख सकते हैं हम लोग उसको। कभी नहीं सोचा मैं मेरे 10 ओन फ्लैट्स होंगे ऐसे। फिजिकल लाइफ में मैं कभी इसके लिए इतना सीरियसली नहीं करा हूँ मैं। बस मेरा काम करते हैं, थोड़ा सीरियस दुकान पे बिजनेस करना है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आज, ये लोग और परलोक दोनों में भी सक्सेस। ऐसा नहीं सब छोड़कर हमारे मैडम बच्चों के साथ कंप्लेंट कभी नहीं आया मेरे ऊपर। इवन पत्री सर के पास मेरा कंप्लेंट सोसाइटी से कभी नहीं आया। हाँ? मेरे फ्रीडम में डिसिप्लिन होता है, बस उस डिसिप्लिन से मैं चलते रहता हूँ, उसी का रिजल्ट है आज। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज माई वे ऑफ लाइफ। यही मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, यही मेरा वे ऑफ वर्शिप है। नहीं तो दूसरा कोई पूजा ही नहीं मालूम। आज लोग भगवान से बिछड़े हुए, उसी भगवान को मिलाने का काम ही मैं करता हूँ। मेडिटेशन मीन्स जब आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं, टोटल डीप मेडिटेशन में ना आप हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना आप इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, हाँ? ना टीचर है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है आप? टोटल आप एग्जिस्टेंस के साथ है, उस परम के साथ ही है, सुपर कॉन्शियस के साथ है, विश्व के साथ है। दैट इज कॉल्ड समाधि स्थिति। वही भगवान की स्थिति है, वही ब्रह्म स्थिति है, वही समाधि स्थिति है, और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सारा ब्रह्मांड आप ही बन जाते हो वहाँ पे। ये प्रैक्टिस जाते जाते क्या हो जाता है आपको, बहुत अच्छी स्थिति, उससे बाहर आ जाते टोटल। सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता मैं आज। समझ में आ रहा? ये टोटल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक क्लियरिटी के साथ,
कोई तो मेरा ब्रीथिंग चला रहा है, कोई तो मेरा हार्ट चल रहा है, कोई तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, कोई तो सुबह उठा रहा है, कोई तो सुला रहा है। ये कोई तो एक ऐसा एक पावर है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। फिर आप बाहर क्यों भटक रहे हैं? क्यों परेशान है? वो तेज क्यों नहीं है? वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? वो एनर्जी क्यों नहीं है? हमारे अंदर हम बैठे हुए हैं, ये मेन प्रॉब्लम है। टोटल स्पिरिचुअलिटी एक ही सिखाता है कि हमारे अंदर का हम अगर हट गए तो पूरा हम ही बन जाते हैं। एक बूढ़ी माँ और एक लड़का होता है, एकदम गरीब, लेबर लेबर वर्क करके उनका लाइफ चलते रहता है। तो लड़का अचानक बोलता है कि मम्मी मेरे को एक बार अपने राजा से मिलना है, उनके साथ बैठना है। तो उनके उसके मम्मी बोलते, राजा कहाँ, हम कहाँ है? हम तो एक लेबर झोपड़ी में रहने वाले हैं, राजा से मिलना ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होता ऐसा बोले। फिर भी वो जिद करता है, नहीं मम्मी मेरे को मिलना ही है, एक बार राजा के साथ बैठना है बोलते। तो उसके मम्मी फिर सोच के उसको एक आइडिया देते कि मैं एक बोलूंगी, उसको अगर फॉलो करेगा तो तेरे को चांस आएगा। वो क्या है वो? राजा एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस बना रहे हैं गांव के बाहर। उस गेस्ट हाउस में जो वर्कर्स है, जितने भी लेबर्स है, अपने गांव से जाकर जो काम कर रहे हैं, उनको वेजेस मिलता है। तू जाकर काम करना, लेकिन वेजेस नहीं लेना। वो ठीक है, इसमें क्या, मैं करूंगा बोलकर जाता है वो रोज। डेली काम करते 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 शाम में पेमेंट्स होते हैं, सबको बुलाकर पेमेंट्स देते, तो ये जाकर नहीं लेता पेमेंट। काम करने के बाद पेमेंट के लिए लड़ने वाले लोग दिखते हैं, लेकिन नहीं चाहिए बोल के बोलने वाला कहाँ होता है आज के दिन में। तो एक दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना हो गया है, वो पेमेंट लेता ही नहीं। तो 1 महीने के बाद जाकर वो जो पेमेंट देने वाला होता है, वो जाकर राजा को बताता है। तो एक लड़का है, इतना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पेमेंट नहीं ले रहा, सर क्या करेंगे बोलता है। फिर उतने अच्छे वर्कर को लेबर का काम क्यों बोल रहे हो? उसको प्रमोशन दो, घर का काम में लगाएंगे बोलो उसको। वहां से उठा के उसको घर पे ला लिया। घर पे काम करते 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 हर काम संभालता हो, और रानी परेशानी है, नहीं दिखे तो टेंशन में आ जाती हो, नहीं दिखा तो लड़का। ऐसे 6 मंथ्स हो गया, लेकिन सैलरी नहीं लेता हो, काम करते जा रहा हूँ। कभी पेमेंट दिए तो नहीं लेता था, नहीं चाहिए बोलता था। और काम करते करते ऐसा हो गया कि फिर रानी एक दिन अचानक धीरे से राजा को बोलती कि इतना अच्छा, इतना इंटेलिजेंट, हर काम संभालता हो, इतना होशियार है, देखने में स्मार्ट है, हैंडसम है, सब अच्छा है, लेकिन मेरे को एक आइडिया आया, बोली रानी। क्या बात है बोले राजा। रानी बोलती, इतना अच्छा लड़का है, उसको नौकर की तरह देखना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बोली। राजा परेशान, फिर क्या बात है बोले, ऐसा भी अपने को बच्चे तो नहीं हुए, इसको अडॉप्ट कर लिए तो अच्छा रहेगा ना। कितना अच्छा रहता है, रेडीमेड इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलता अपने को, और 18-20 ईयर्स का लड़का। तो राजा भी सोचता है थोड़ा, सही भी इसके बाद में राज्य परिपालन कैसा कौन करेगा, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है अडॉप्ट कर लेंगे इसको। सेल्फलेस वर्क का पावर कैसा होता है, निष्काम कर्म, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। निष्काम कर्म कृष्ण भगवान तो सिंपल बोल दिए, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता है ये। हम कभी करे नहीं, हमको मालूम नहीं है। सर मैं लाइफ में कभी साइकिल से गिरी नहीं सर, बोलता हम चढ़े तो ना, साइकिल पे कभी चढ़ने की कोशिश नहीं की है। तो एक लेबर जाकर घर का नौकर बन गया, घर का नौकर जाकर उनका बेटे के लिए डिसाइड हो गया, तो राजा रानी डिसाइड करते हैं कि नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम
अच्छा फंक्शन अरेंज करेंगे, एक इवेंट करेंगे, सबको डिक्लेयर करेंगे, भोजन का इंतजाम करके हजारों लोगों को सबको इनविटेशन देकर सबको बुलाते हैं, फंक्शन अरेंज करते हैं, डयास के ऊपर राजा और रानी बीच में वो लड़का बैठा हुआ है। तो पूरा पब्लिक आ गया, सबको भोजन का इंतजाम हुआ। तो लड़का बोलता है मेरी मम्मी आए सर, एक बार मैं मिलकर आता हूँ। फटी हुई साड़ी पी थी उसकी मम्मी, वो बहुत बड़ी मेडिटेटर थी वो। हाँ, वो एनलाइटन मास्टर थी वो, ऐसा चुप नहीं बोली वो। तो जब राजा रानी बोलते तू ग्रेट नहीं, तेरे से ग्रेट तेरे मम्मी है, तेरे मम्मी से मिलना है मेरे को बोलकर, दोनों उतर कर नीचे जाकर उसके मम्मी के पास जाकर मिलते उसको। तो ऐसा कैसा तैयार हुआ है पूछे उसके मम्मी को। मैं तो कुछ नहीं, एक छोटा सा आइडिया दी थी उसको, काम कर लेकिन एक्सपेक्ट मत कर, तो कुछ भी करते जा, जो है उसमें चला लेंगे घर, लेकिन काम कर तू। राजा का वर्क नथिंग बट गॉड्स वर्क, नथिंग बट पत्रिस वर्क, नथिंग बट पीएसएसएम वर्क, नथिंग बट जूम वर्क। तो जब मैं बोलने के बाद वो आराम से काम करते गया, लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, वही उल्लास वही उत्साह से काम करते गया। एक दिन भी ऐसा सोचा नहीं कि ये मेरे को करने की जरूरत क्या है, सोचा ही नहीं, लेकिन करते गया। तो राजा बोले फिर कैसा भी मेरा एज हो गया है अभी, अब आगे ये मोदी साहब की तरह, अब थक गया मैं भी इतना करते करते। ऐसा ही मेरे को बच्चे नहीं थे, इसको लड़के के लिए तरह अडाप्ट करने के लिए डिसाइड तो हो गया, लेकिन इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मेरे बाद कौन करेगा, इसको संभालने वाला ये, आज के बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर यही है, प्राइम मिनिस्टर बोल के डिक्लेयर कर देता हूँ, राजा यही राजा है आज से। अहम ब्रह्मास्मि, एक नर एक नारायण बन सकता है, एक जीव एक शिव बन सकता है थ्रू दिस कर्मस। ये टोटल भगवत गीता का निचोड़ है। करते जाओ बोलते थे सर, पत्री सर भी 30 इयर्स बैक। कई बार मैं चिढ़ गया था सर के ऊपर, छोड़ो सर नहीं सुधरते ये लोग, बोलते ये बॉम्बे पुणे दिल्ली कलकत्ता वाले, ये लोग को जगाना बहुत मुश्किल है सर, बोलता था मैं, कई बार बोला मैं सर को। सोए वाले को जगाना आसान है, लेकिन ऑलरेडी जगे हुए लोग हैं ये लोग, बॉम्बे दिल्ली हैदराबाद, जो भी बड़े बड़े सिटीज है ना, ये सिटीज में जो लोग होते हैं ऑलरेडी कुछ है उनके पास, जगे हुए ही है, उनको जगाना बहुत मुश्किल है सर बोलते हैं। तो कच्ची लकड़ी को बड़े हुए एक अंगार में डाल देना, उसको टाइम लगता है थोड़ा, जगे हुए ठीक है, अंदर का जगना उनका इजी नहीं आता है सिटीज में। लेकिन हम लोग जाएंगे, रेगुलर जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे बोलते थे सर, लुधियाना चंडीगढ़ जालंधर, कभी आंध्रा कभी तेलंगाना कभी पंजाब कभी राजस्थान कभी गुजरात महाराष्ट्र, घूमते करते 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 गए, कच्चे लकड़ियां भी आज जबरदस्त तैयार हो गए, अंगार लग गया, आज हर जगह पीएसएस का काम चल रहा है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फलेस कर्म ऑफ पत्री सर। रामेश्वरी मैडम को कोई प्रेशर दिए क्या जूम का क्लास चलाओ बोल कर? हाँ मैडम, किसी का प्रेशर है आपको? आप वॉलेंटरली सामने आकर आगे बढ़कर आप करने के लिए आ गया है, कितनी बड़ी बात है ये अफेक्ट होता है, इतना पावर है इसके अंदर, सेल्फलेस कर्म। करते जाओ, लोग सुनते या नहीं सुनते, ओके, क्या करना है एंजॉय करो ना, जाओ संडे के दिन निकल जाओ कहीं भी, कभी घाटकोपर कभी मुलुंड कभी भीमंडी कभी विरार हाँ, पुणे वाले बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे वाले पुणे आ जाओ। हम्म, घर की मुर्गी दाल बराबर रहता है, लोकल में कभी क्लासेस नहीं करता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ, अपना इम्पोर्टेंस बाहर मालूम है लोगों को, अपने लोगों को मालूम नहीं, उसका फील भी नहीं होता हूँ मैं, बस मेरा काम नहीं करना है। ये बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट है मेरा, बहुत स्ट्रांग, ये नहीं जाता मेरे अंदर से, पूरा ब्लड में उतर गया मेरे को, मेरे डीएनए में उतर गया, टोटल डीएनए चेंज हो गया, कोई भी बदल नहीं सकते मेरे, बस मैं ऐसी हूँ। सर बोले मैं तो
1,44 बॉडीज को सेलेक्ट किया पीएसएसएम का मूवमेंट चलाने के लिए। बोले हम लोग गाड़ी में जाते थे जर्नी में, बहुत लॉन्ग जर्नी किया, कई लाखों किलोमीटर घूमा सर को लेकर। तो सर बोलते थे 1,44,000 तो प्योर मास्टर्स रहेंगे पीएसएसएम के मूवमेंट को चलाने के लिए। उसके बाद आप बॉडी वेकेट करने के बाद कैसा रहेगा सर, बोला मैं। मैडम की बात तो कोई सुनेंगे नहीं, आपके 2 लड़कियां हैं, फिर आगे मूवमेंट कैसा, आपको तो लड़के भी नहीं है। तो सर जब बोले मैं 7 बॉडीज को सेलेक्ट किया हूँ, उसमें मैं रहता हूँ। बोले सर कौन है सर, बताइए। बोला एक तेरा बॉडी है। बोले ऐसे 7 बॉडीज में उनका कॉन्शियस रख के वो काम करते हुए आज जो भी करेक्शंस है सोसाइटी का मूवमेंट को कहाँ कैसी दिशा में पलटाना, उसको कैसे करना, ये बॉडी से मैं कर लेता हूँ। बोले सर एक इंस्ट्रूमेंट ही है ये बॉडी, लेकिन टोटल इसका रिमोट है सर के हाथ में। दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। टोटल उनका कॉन्शियस, उनका एनर्जी से आज क्लासेस चल रहे, काम चल रहा है। कितनी बड़ी बात है, और क्या होना ये इनकारनेशन में, और क्या कमाएंगे? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, क्या क्या लेकर जाएंगे? हाँ, एंजॉय करो लाइफ को, ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय करो। क्यों डिप्रेशन में जा रहे, क्यों बीपी शुगर, क्यों टेंशन? हाँ, 2 टाइम की रोटी के लिए 24 घंटे परेशान की जरूरत क्या है? हाँ? एक वेल स्टैंडर्ड लिविंग जब आ गया तो फिर थोड़ा बाहर आ जाओ, वीआरएस ले लो थोड़ा, फिर काम करके देखो कैसा रहता है। एक एक स्टेट को जगाने का काम टारगेट लगाओ, एक एक गांव को उठाने का कार्य करके देखो, फिर 4 कदम चलो, 5वें कदम में फिर वो दौड़ कर आना ही पड़ता उसको। वही एनर्जी है हम लोग जितना भी काम करते हैं। ये आपके पूछने से हम बता भी नहीं सकते, वो टोटल मेटाफिजिक्स है। जो दिखता है वो फिजिक्स, जो नहीं दिखता वो मेटाफिजिक्स। जो दिखता है उसको हम मानते हैं, लेकिन नहीं दिखता उसको नहीं मानते। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ? फिजिकल बॉडी को अच्छा रखने के लिए काली दाढ़ी पकड़ो, रामदेव बाबा। हाँ, आत्मा को अच्छा स्ट्रांग बनाने के लिए व्हाइट दाढ़ी पकड़ो, पत्री सर। टीचिंग्स के लिए नो दाढ़ी, कुछ भी जरूरत नहीं है। जीन्स टी शर्ट पहन के जा सकते, बॉब कट, स्कर्ट, लिपस्टिक, फेशियल कुछ भी कर लो, नो प्रॉब्लम। दैट इज पीएसएस। कोई भी यूनिफॉर्म नहीं दिए। अगर आज बड़ी दाढ़ी, अगर बड़ा तिलक करके बैठ जाऊंगा तो एक पंडाल बना के तो लाखों लोग आएंगे मेरे पास भी, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं है वो सब। प्रवचन नहीं करता मैं कभी भी, बोध देता हूँ, बोध अंदर से जगाने का काम ही मेरा है। फिर सारे मीडिया वालों के कैमरास मेरे ऊपर ही रहते हैं कि क्या करना है अपने को, जरूरत नहीं है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कितना मजा आता जब वी कैन एंजॉय अवर फिजिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, बोथ वी कैन बैलेंस। नहीं तो जीने नहीं थे मीडिया वाले। फिर इतना एनर्जी रखना है कि आंख निकाल कर देखे तो अंगार लग जाना, ऐसी ताकत अपने पास रहना, लेकिन फिर भी सिंपल रहना, सिंप्लिसिटी। दैट इज पिरामिड मास्टर्स। ऑरेंज कपड़े डालकर अगर मैं बड़ी दाढ़ी रखकर अगर बड़े बड़े तिलक करके आऊंगा तो बॉम्बे के पूरे आजू बाजू के पूरे पूना वाले भी वहां आ जाएंगे। चने को अगर रात में भिगाए तो सुबह आराम से चबा सकते हैं। ये होता है हमारा वेश धारण। वो ड्रेसिंग, वो दाढ़ी, वो तिलक देखकर ये तो बहुत बड़े महाराज आ गए। वो इनके लिए पॉसिबल है, इनको क्या मालूम है, बच्चों का फीस भर के, घर का रेंट भर कर, ईएमआई भरते हुए लाइफ चलाए तो मालूम होता है इनको क्या।
बोलकर हम डिसाइड हो जाते हैं। लेकिन सबकी तरह सिविल ड्रेस में, सिविल लिविंग में, फिजिकल लाइफ में रहते हुए, टेंशन संभालते हुए भी आज एनलाइटनमेंट होने का, लाने कमाने का रास्ता ही बताता है पीएसएससी। सबकी तरह सिविल ड्रेस में ही है आज। इसके लिए लोहे चने चबा रहे आज। लोहे के चने ही है ये तो। कितना मुश्किल होता हमको एक एक स्टेट को हलाने के लिए। इसके लिए बहुत पेशेंस होना, बस करते जाना। लेकिन उसका रिजल्ट आया 20 ईयर्स के बाद, देखा हूं मैं। आज पीएसएस हम कौन से लेवल में चले गए, 200 कंट्रीज में चले गए आज पत्री सर का कॉन्सेप्ट। आज भी पीएसएसएम का मूवमेंट इतना अच्छा चल रहा है, उसका कारण उनका तप है। तपोद्वंद सहनम मामूली तप नहीं है। पत्री सर के पास साथ रहकर देखा हूं मैं, कितनी तकलीफ होती थी सर को। मैं जब मसाज करता था, थके हुए रहते थे। एक एक ट्रिप में हम लोग 20-20 30-30 क्लासेस करते थे। कितना टायर्ड हो जाता था उनका बॉडी, कितना नेगेटिविटी ले लेते थे। क्लास बोलना इतना आसान बात नहीं है। आप सुनने वाले क्लेंस हो जाते, क्लीन हो जाते, लेकिन आपके ऊपर के जो शैताना है, हमको टारगेट करते हो, मालूम है? आपके नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जीज क्या होता है, ये हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। लेकिन एक की हमको संभालने वाले बड़े मास्टर्स हमारे साथ रहते हैं, टोटल वॉश आउट हो जाता है फिर वो। फिजिकल क्लीन करने वाले बहुत लोग हैं म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में, लेकिन ये मेटाफिजिक्स को क्लेंस करने वाले पीएसएस है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है लोगों में, अंदर ही है सब। अंदर जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फिजिकल लाइफ भी इम्बैलेंस होता है। हम लोग स्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, एनर्जिक नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है, विचक्षण ज्ञान नहीं है हमारे पास, क्या करना क्या नहीं करना। उसका रीजन यही है, आज हमारे अंदर टोटल अंधेरे में हैं हम लोग। एक रूम का डोर अगर खोल कर देखेंगे तो अंधेरा है उसके अंदर। क्या है वहां पे? अंधेरा है बोले। अगर एक टॉर्च लेकर उसके अंदर जाएंगे, लेकर जाएंगे, तो अंधेरा चला गया बोलते हैं। वहां था क्या, गया क्या? कुछ भी था नहीं, जैसा है वैसी है। लेकिन वो अंधेरा था बोले पहले, बाद में अंधेरा चला गया बोले। कुछ भी नहीं। ऑलरेडी वी आर ऑल एनलाइटेंड, वी आर ऑल गॉड्स, वी आर ऑल मास्टर्स, वी आर ऑल टीचर्स, वी आर ऑल, सब लोग एनलाइटेंड ही है। लेकिन बस थोड़ा उनको जगाने का काम ही पत्री सर की है। हम तो बहुत बोलते हैं, लेकिन आप लोग कितना एक्सेप्टेंस में है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, मैं एक्सेप्ट नहीं। अब सर के पास तो लाखों लोग मिलते थे, सब नरेंद्र बन जाते क्या? मैं कितना एक्सेप्ट किया उनको, जल गया मैं, खत्म हो गया। 70 में मेरा बर्थ हुआ, 90 में खत्म भी हो गया। टोटल स्पिरिचुअल बर्थ हुआ मेरा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक कमिटमेंट ले लिया मैं, कृण्वन्तो विश्व मार्यम, सारे विश्व में इस कार्य को ले जाएंगे सर, इस कॉन्सेप्ट को ले जाएंगे। आज लोगों के पास कमी है तो एक ही एक है, वेजिटेरियनिज्म एंड मेडिटेशन। इसके लिए लोग आज भयभीत है, टेंशन में है, डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस है हमारा मन और बुद्धि। झाड़ के ऊपर पानी डाल रहे हैं आज, रूट्स को कोई नहीं डाल रहे। रूट्स में डालना है, प्रॉब्लम अंदर है। उसको क्लेंस करने के लिए 40 डेज सिंगल सीटिंग, डेली 3 आवर्स मेडिटेशन में बैठना है। सेल्फ कमिटमेंट, किसी के प्रेशर से नहीं, कोई बोलने से नहीं, अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है, डिसाइड होना है, बस चलना है। फिर देखो कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। महाअवतार बाबा जी आ जाएंगे आपके पास, बुद्धा आ जाएंगे, पत्रेसर आएंगे, ठाकुर जी से बात कर सकते हैं। वो लोग कहाँ आते हैं? मैं कुछ भी नहीं हूँ, जिस दिन हम खत्म हो जाते हैं उसी दिन वो लोग आएंगे। हमारे अंदर हम हैं अभी, यही प्रॉब्लम है। करेले को ले जाकर गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, पूरे नदियों में डुबा कर लाओ, पवित्र हो गया क्या हो?
फिर ला के काटो वही कड़वा, जेठानी ऐसा, सास वैसी, वो ऐसा ऐसा, सब यही कचरा पड़ा हुआ अंदर। कितने भी तीर्थ यात्रा जाओ, कितना भी पूजा करो, कितने बार भी नारियल फोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन आपके अंदर से अगर चेंजेस, अगर ट्यूनिंग नहीं हुआ तो वेस्ट है ये सब। भ्रांत भक्ति है वो, कुछ भी नहीं होता उससे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता उसमें। भ्रांत भक्ति में शक्ति माइनस हो जाता है। भक्ति एक समझ है, सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है। फिर कितना तेज से रहना, कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हमारी ताल पे दुनिया को नचाने की ताकत हमारे अंदर होती है। दैट इज पिरामिड मास्टर्स। अपना आवाज इतना बुलंद होना कि अपने आवाज से लाखों लोगों का जीवन का उद्धार होना, कितना बड़ा काम है। इम्पोर्टेंट है या नहीं? रामेश्वरी मैडम, भारती मैडम, इसके लिए तो दुकान जल्दी बंद कर दिया है। पैसा फिर कमा सकते हैं, लेकिन आप लोग कहाँ मिलते मेरे को? आप जो टाइम फिक्स किए, मेरे को जाना ही है बस। ये मेरा कमिटमेंट। दिस इज माई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जने श्मशाने देहश्चितयम् परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीवैका। आपका कर्म ही आपको उठाता है, आपका कर्म ही आपको गिराता है। आपके कर्मों से ही आपको जो कुछ भी होता है, बिकॉज ऑफ युअर कर्मस। अब आप लोग आज अच्छे हैं, उसका कारण आप ही है। लाइफ अच्छा नहीं है, उसका कारण भी आप ही है। हम्म? सब कुछ ये आपका ही है, कोई किसी को नहीं करता, कोई किसी का उद्धार नहीं करता। आपका एग्जाम हम नहीं लिख सकते, आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते, आपका आत्मा का विकास हम नहीं कर सकते, आपको हम नहीं उठा सकते, लेकिन आपको हम गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। 100 लीटर दूध को अगर दही बनाना है तो कितना दही डालेंगे? जावन, एक स्पून से डाले तो बस है, 100 क्या 1000 लीटर भी दूध दही बन जाता है। हमारी जरूरत इतना ही होता है। 1 आवर आपके साथ बैठते हैं हम लोग, घंटा 1.5 घंटा जो भी, एक जावन डाल दे के छोड़ देते हैं हम लोग। फिर वो आप लोग घी तक चले जाना। 91 में जावन डाल दिए, सब क्रॉस कर लिया मैं। टोटल उसके पीछे पड़ा मैं, आकर है क्या है, बस जानना है मेरे को, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमको चला रही है? रात के 1 बजे हमको कुछ भी याद नहीं है। सुबह हम नहीं उठते, कोई तो उठाता हमको, अलार्म से नहीं उठते। कल सुबह आप लोग नहीं उठेंगे, अगर मैं जोर से बोलूंगा तो आज रात में नींद भी नहीं आएगा। कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो आपको उठाती है सुबह। हाँ, वही देखती है, वही सुनता है, हाँ, वही सोचता है, वही बात करता है। थोड़ा हम उससे अलग है, और कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन विल कनेक्ट विद दैट एग्जिस्टेंस। आपके भीतर जो बैठा हुआ है, उसके पास पहुंचने का रास्ता एक ही है, मेडिटेशन। और हमारा अहम, अगर मैं हमारे अंदर है तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये हमारा मन का खेल है। यू हैव टू क्रॉस योर फिजिकल बॉडी, आफ्टर दैट मन, उसके बाद बुद्धि को क्रॉस करो, उसके बाद सोल कॉन्शियसनेस, उसके बाद सुपर कॉन्शियस। श्रवणम, माननम, निधिध्यासन, समाधि। सबसे पहला स्टेप है सुनना। सुना हुआ सुनना, सुनता है जाना, सुनो सुनो सुनो, कितना सुनो। सुनने से ही ट्रांसफॉर्मेशन, वहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। आज भी मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक मैं सुनता हूँ। आज भी सुनता हूँ, मेरे लेवल के मैं सुनता हूँ। ऐसे ऐसे टीचिंग सुना मैं, वो आपको बोलने से भी समझ में नहीं आएगा। वो लेवल के टीचिंग है, वो शो के तलवार की धारे होते हैं। इतने पावरफुल स्पीचेस है उनके। ऐसे कई महापुरुष है, ऐसे कई एनलाइटेंड मास्टर्स है, जिनकी फिलॉसफी सुनने जा गदगद हो जाता हूँ। अरे कितना पढ़ा हुआ अपने पास, फिर भी आज लोग हम परेशान हैं। हमारे इंडियन फिलॉसफी में कितना पढ़ा हुआ भंडार है हमारे पास। बस थोड़ा सा हमको स्ट्रांग बनना है, अपने विल पावर को स्ट्रांग करना है, अपने आप को ट्यून करना है। जो चल रहा है चलने दो, ओके। टारगेट जरूरत नहीं है।
टारगेट हमारा एक ही होना है, कृणवंत विश्व मार्यम। पत्री सर का टारगेट वही था, सारे विश्व को मेडिटेशन बोलने के लिए आए थे वो। उसके बाद उनकी छाप छोड़ के चले गए। उनका एनर्जी, उनका कॉन्शियसनेस आज भी काम कर रहा है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, आज अणु अणु में उनकी एनर्जी दिखती है मेरे को पत्री सर की। आज के सांस भी लेंगे तो हाजिर हो जाते पत्री सर। इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इतना हमको देखते हैं सर। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चित्त मन बुद्धि से, प्यूरिटी से, सरेंडर होकर, डेडिकेशन से स्पिरिचुअल वर्क के लिए जो भी लोग तैयार होते हैं, उनका सारा प्रोटेक्शन मैं देखता हूँ, बोले कृष्ण भगवान। आज हम चिल्लाए तो भी नहीं आते कृष्ण भगवान, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटीज नहीं है। वी हैव टू डेवलप आवर क्वालिटीज, एक्सेप्टेंस, सरेंडरनेस, सेल्फलेसनेस, प्यूरिटी, डेडिकेशन। इतना मजा आता, मैं तो असल आज सर का जो ट्रीटमेंट है मेरे को मिल रहा है आज, उसमें विशाखापट्टनम में देखकर दंग रह गया मैं। 2000 लोग, क्या पब्लिक, किधर किधर क्या रो रहे हो लोग, सर इतने साल हमको मिले नहीं क्यों। कितने लोग नए थे उसमें, इतने साल हम लोग मिस हो गए सर, आप मिले नहीं हमको। अरे आपका कर्म प्रक्षालन हुआ, आज हम मिले। सर तो बोलते थे मैंने मेरे बच्चों के साथ मिलने के लिए बहुत बैलेंस होना, बोलते थे सर पे। कितनी बड़ी बात है। धुंध जो हवाओं के रुख बदलते हैं, धुंध जो हवाओं के रुख बदलते हैं, चिराग जिनके नाम पर जलते हैं, चिराग जिनके नाम पर जलते हैं। अय पत्री, अय पत्री, कहाँ ला खड़ा किया तूने, कहाँ ला खड़ा किया तूने। अब तो बर्फ छूने से भी हाथ जलते हैं, बर्फ छूने से भी हाथ जलते हैं। ऐसा स्थिति है, ये होता है विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी ये होता है। भौतिक विकास के लिए हम लोग बाहर बहुत कोशिश करते हैं, करना ही चाहिए, वो नहीं भी करना बोल के कभी, वो सब माया है, लेकिन फिर भी करना है। पैसा, बंगला, गाड़ी, बीवी, बच्चे सब माया, मेरे को भी मालूम है, बहुत अच्छा तरह जानता हूँ, लेकिन वांटेडली आज पकड़ा हूं मैं। स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा रहना अगर हमको चाहते हैं तो फिजिकल लाइफ भी अच्छा होना चाहिए। क्यों नहीं, हम बड़े बड़े गाड़ियों में हम क्यों नहीं घूमें, लग्जरी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलास में हम क्यों नहीं रह सकते। करोड़ों पैसा हमको क्यों नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन अवेयरनेस के साथ, उसमें बह नहीं जाना है। यही होता है अवेयरनेस। चलो, टोटल फिजिकल लाइफ को बाजू रख के, अच्छा है क्लासेस करते हुए बोलते हुए अगर 6 मंथ्स में बाहर निकल जाऊंगा तो हमारे मैडम आने नहीं देते घर पे। इम्बैलेंस नहीं करना उसको, समझ में आया। फिजिकल लाइफ फिजिक्स, स्पिरिचुअल लाइफ मेटाफिजिक्स, पत्री सर मेटाफिजिक्स, फिजिकल लाइफ टोटल फिजिकल लाइफ फिजिक्स है, वो दिखता है ये, जो दिखता है वही माया है, जो नहीं दिखता वही सत्य है। पीएसएसएम में कुछ भी नहीं दिखता है, यही सत्य है। अंगारे हो, उसको अच्छा रखने के लिए इसको पकड़ना है, इसको अच्छा रखने के लिए उसको पकड़ना है, ये दो को क्लब करता हूँ मैं। मेरा फिलॉसफी तो यही है। फिजिकल लाइफ बोर हो गए तो निकल जाना, स्पिरिचुअल क्लासेस के लिए बाहर चले आना, उधर बोर हो गया तो फिर इधर आ जाना। कितना मजा आता है। कंटिन्यू अगर 10 डेज निकल जाता तो मेरे को एग्जॉस्ट हो जाता, मैं कभी 3 डेज 4 डेज से निकल जाने लगता, अब अर्जेंट घर निकल जाना, ऐसा लगता, बोर हो जाते हैं। इधर ही पड़े नहीं रहना, उधर ही पड़े नहीं रहना पूर्ण। करेक्ट है। टोटल पत्री सर के पीछे ही मत भागो, वो एक नमक है वो। ये फिजिकल लाइफ भोजन है, बगैर नमक का भोजन फिर टेस्ट नहीं रहता। मेडिटेशन थोड़ा नमक की तरह ही लेना है, फिजिकल लाइफ का टेस्ट आता है जब। फिजिकल लाइफ अंधेरे में, मेडिटेशन एक लाइट है। फिजिकल लाइफ 20-30 लाख की गाड़ी है,
लेकिन मेडिटेशन हमारा पेट्रोल है उस गाड़ी को चलाने में। उसका इम्पोर्टेंस नहीं मालूम, इसके लिए लोग उससे बिछड़े हुए हैं। जो दिखता है उसको ही मानते हैं हम लोग। उस टनल में थोड़ा जर्नी करने के बाद ही मालूम होता है। इमीडिएट बैंक वाले के पास जाकर लोन पूछे तो देता क्या हो? नहीं देता। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप रिपेमेंट कैसा करते हैं, आपका पूरे डॉक्यूमेंट्स में पूछता हो। छोटी सी किराने की दुकान के लिए 1 करोड़ का लोन मांगने गए तो देगा क्या? नहीं। बियॉन्ड आवर स्कोप, बियॉन्ड आवर कार्मिक फैक्टर्स, वी हैव टू अचीव दैट क्वालिटीज। सारे ब्रह्मांड को हलाने की ताकत पतली सर रखे थे, उनका टारगेट कितना बड़ा था, पूरा खजाना खोल के रख दिया भगवान तो उनके सामने। ये ऐसा होता है। हमको जरूरत ही नहीं है हमको, लेकिन आज हमारे इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं। इस जगह एक्सपेक्टेशन नहीं चलता। एक्सपेक्टेशन ऐसा होना, स्पिरिचुअलाइज होना, डिवाइन डिविनिटी के साथ होना, तो आएगा फिर। आना ही पड़ता उसको। हर एक फील्ड में हम फुलफिल कर सकते हैं। 10:30 हो गया मैडम, रामेश्वरी मैडम। यस हाँ। यस सर। सर मास्टर्स हाँ। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? मैंने तो सर के हर सेशन वीडियो सुनती हूँ। एक सेकेंड। यस प्रकृति जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, देख रखिए सब लोग। जोर से बात कीजिए। भारती मैडम, यस, अनम्यूट कीजिए। रामेश्वरी मैडम, सबको अनम्यूट कीजिए। हाँ। प्रकृति मिश्रा। यस प्रणाम सर। यस, प्रणाम। ये बहुत आपको चल रहा मिलके है। 2 साल, आपको मिलके 2 साल हो गया है। करताल में अरे, हम लोग मिले थे, इफ यू हाँ, रिमेम्बर। बहुत मिस किया मैं, आप नहीं आए लास्ट टाइम दिसंबर में। नहीं आना हुआ। आपको तो पता है ना मेरा प्रोफेशन क्या है एज अ टीचर। तो मुझे मेरे बच्चों के टाइम टेबल के साथ मूव करना पड़ता है। हाँ। तो सोचा था मिलूंगी करके, 2 दिन भी हम्म। निकालूंगी, बट दैट डिडंट हैपन। बट आज हम्म। का आपके टॉक्स में मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज लगा। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ही है। बैलेंसिंग व्हाट यू सेड, फैमिली लाइफ दैट इज फिजिकल लाइफ को बैलेंस करना है, एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ को। हम्म। तो यहाँ पे मुंबई में तो ज्यादा ठीक है, पिरामिड है हमारा मुलुंड में, हम जाते रहते हैं। हम्म। बट एक काम मैंने शुरू किया है। जिन बच्चों को मैं पढ़ाने जाती हूँ ना, उधर कंपलसरी पेरेंट्स को बोला है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आई विल डू मेडिटेशन विद द चिल्ड्रन एंड देन आई Yes. स्टार्ट द क्लास। यस। और साथ में Right. मैंने, हाँ, बीइंग अ मैथ्स टीचर, मेरा थोड़ा सेवन और ये सब में बहुत इंटरेस्ट है। तो हम्म। मैं it's बनाती भी हूँ, जैसे पत्री सर ने बताया है। ठीक है, गोल्डन पिरामिड्स करके मैं हम्म। बच्चों को भी सिखाती हूँ, एंड विद दैट मेडिटेशन, एंड बच्चों लोग का काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एंड हम्म। ह्यूज डिफरेंस इन माय लाइफ आल्सो आफ्टर डूइंग मेडिटेशन। सर आपको ज्वाइन करके आपके साथ हम लोग कब काम कर सकते हैं, मेरा वो बहुत बड़ा सपना है। देखा ना, शादी में अब्दुल्ला दीवाना हूँ मैं, कब किधर जा रहा हूँ मेरे को ही पता नहीं। ना शेड्यूल बन जाएगा, अभी 2-2 3-3 महीने के एंड क्लासेस बुक हो रहे हैं। एंड आई नो जाएंगे। साउथ साउथ में तो पूरा साउथ में ही आप बात करते होंगे शायद, नो हिंदी नो इंग्लिश। हाँ, साउथ इंडिया या तेलुगु में क्लासेस होते हैं, महाराष्ट्र हाँ हाँ। मराठी में होते हैं। आप मुंबई में स्टार्ट करो। बॉम्बे वाले बुला रहे ने क्यों? अरे मैं बोलती हूँ यहाँ पे, बात हाँ। करती हूँ, राम बाबू से बात, जी से बात करती हूँ। हाँ। तो आप देखते प्लान विल वर्क आउट कीजिए। समथिंग।
किया। हाँ, प्लान कीजिए, होता क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आपका वर्क नहीं है। वंस यू आर डिसाइड योरसेल्फ फॉर हाँ, डिवाइन वर्क, यस, yeah, आफ्टर दैट वी विल सी। मास्टर्स आपसे करवाते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। exactly. So even I am waiting for that only. बात करना है, मैं बात करूंगी। आपका इधर आना जरूरी है सर, आपके जैसे मास्टर्स की जरूरत है। बहुत साल हुआ बॉम्बे ने आके में। इसी घूमना है। बहाने आप आ जाइए। ओके सर, थैंक यू। मम्मी मम्मी से बात कीजिए। किधर है? ओ अम्मा, अम्मा प्रणाम अम्मा, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। कितना कैसा अच्छा लग लगा? रहा है आपको देख के। हाँ, देखो हम दोनों कैसा का लगा? चश्मा सेम है, हम दोनों का चश्मा सेम है। फिर आप कैसे हो? अच्छी हूँ। गर्मी एकदम कैसा है हैदराबाद में अभी? अच्छा है। गर्मी बहुत है ना, मुंबई में तो गर्मी बहुत गर्मी है। बहुत है, आपको देख गर्मी। के बहुत अच्छा लगा, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। आऊंगी, अच्छा। अभी देखती हूँ कभी मैं प्लान कर सकती हूँ। ठीक है, सबसे मिलने आऊंगी। ठीक है, गुड नाइट नरेंद्र अम्मा। का क्लास हाँ, कैसा लगा? बहुत टॉप क्लास। सर का तो हमेशा टॉप क्लास ही रहता है, हमेशा। उसमें हम लोग को बहुत सीखने को मिलता है। हर समय सर कुछ बोलते हैं तो उसमें से मुझे कुछ मिलता है, उसमें से हमेशा मिलता अच्छा। है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। मिलते हैं। हाय बोल। हमारे डॉक्टर इन लॉ से मिले क्या आरती मैडम? मिली हूँ, खाली पिक्चर देखा है बस। हाँ, फोटोज देखे आप लोग। हाँ। एक बार हाय बोलो सर। हाय डियर, गॉड ब्लेस यू। वेरी वेरी ब्यूटीफुल यू आर, थैंक यू। and you are into a very beautiful family also now. Yeah. है ना? How is your husband? I haven't met him yet. I have to meet him. मुझे मालूम है। Very nice, sir. Congratulations. थैंक यू थैंक यू। आप फादर इन लॉ बन गए। जस्ट न्यूली मैरिड कपल। या, और लड़का ऑफिस गया, उसका नाइट ड्यूटी है। तेजा। ओके ओके ओके। अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम मैडम। प्रकृति मिश्रा। यस सर, बॉस। थैंक यू सर। हाँ, कैसा जी, लगा? हाँ, बहुत अच्छा सर। मैंने फर्स्ट टाइम आपको ज्वाइन किया और इधर मैं जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि उधर जल्दी उठना होता है, बट मैंने आज ऐसे ही ज्वाइन करा, शायद आपसे ही कनेक्ट होना था। बहुत अच्छा, जो आप बोल रहे थे ना, बहुत ज्ञान मैं देता हूँ, सच में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लाइन आपके जो पूरा सेशन था उसी राह पे हम लोग भी अभी चल ही रहे हैं। मैं भी जो अपने रिलेशन में जो लोग हैं, तो थोड़ा सा जिनको किसी चीजों में देख रही हूँ ज्यादा हाफी दाफी में लोग लगे हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना नहीं करना, जो भी मतलब अपने स्तर से मैं कर रही हूँ। तो एक लाइन आती है कि एक युद्ध अपने विरुद्ध, क्योंकि सबको ही आई थिंक छेड़ना ही है, क्योंकि फिजिकल लाइफ में जो हम लोग इतना ज्यादा घुस गए हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल को भूल ही चुके हैं, मनी के पीछे, रिश्ते के पीछे, और पूरा शरीर, लाइफ, टाइम सब बर्बाद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, उमेश जी। प्रकृति मैडम कहाँ से आप? सर। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट अभी मैं बैंगलोर में हूँ। अभी क्या है? अभी मैं बैंगलोर में हूँ सर। बैंगलोर बैंगलोर, ओके। और शिव प्रकाश जी। यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। मुझे तो ज्वाइन किया अभी, मतलब रमेश्वरी मैडम जानती है कि 20-25 डेज ही हुआ मेडिटेशन प्रोग्राम में, लेकिन आपका सुन के बहुत अच्छा लगा सर। खासकर भगवत गीता मैंने 2 बार पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे सर से ऊपर से गया है सर। लेकिन अब आज ये निष्काम कर्म योग मतलब 2 बहुत बार सुनाया भी है,
बट इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इस बार पहली बार पता चला सर। करना है, एक्चुअल प्रैक्टिस करना है। आप कब बहुत अच्छा करेंगे सर? स्टॉप नहीं कीजिए। हाँ, नहीं, अब तो कंटिन्यूस चालू रखना है सर। भगवत गीता को टोटल प्रैक्टिकल लाइफ में उतारो। यस सर, यस सर, वही चल मेरा रहा है। टोटल भगवत गीता ही है। हाँ पहला पहला श्रवणम बोला था ना, सुनने वाला, हाँ तो सुनने हाँ। वाला कर रहा हूँ आपके साथ। फिर उसके बाद, श्रवण, हाँ, उसके बाद में मेडिटेशन, उसके बाद फिर बाद में समाधि। समाधि। yes. तो श्रवणम मतलब आपके साथ पहली बार अपॉर्चुनिटी मिला, अभी लगता है गॉड इज देयर टू गिव एवरी टाइम अपॉर्चुनिटी विथ यू सर। Yes. तो we'll have that session again sir. I will wait eagerly for you every time. Okay. Thank you sir, Tell to thank you very much. Rameshwari. When Rameshwari madam will call me, then I'll join with it. हाँ, she is one of the messenger ना सर, उनको तो मैं बोलता ही हूँ, नंबर नाम ही दिया उनको, गॉड मैसेंजर। तो she is my messenger actually। मुझे जोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया सर एक्चुअली। थैंक यू मैडम अगेन। Okay sir, thank you. रागिनी सिंह। जी सर, सबसे पहले तो आत्मवंदन। हम जब आपको शुरुआत में सुन रहे थे तो मुझे लग रहा था आप हम में से ही एक हैं जो ध्यान करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन सुनते सुनते ऐसा लगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, आप में तो बहुत ज्ञान है। तो नहीं, बहुत अच्छा लगा वाकई में। आपने बहुत साधारण तरीके से जो जो बताया ना, वो बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, और हम भी उस चीज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अभी तो हम भी मन ही मन में बस सोच रहे हैं, ऐसा कोई सुविधा नहीं कर पाए हैं। हमारा भी मन है पिरामिड बनाने का, पर अभी हमारे मन में ही है, ऐसा कुछ कर नहीं पाए हैं। सोचते रह जाएंगे तो इनकारनेशन निकल जाएगा पूरा। डिसीजन ले लो, फास्ट बाहर आओ सब लोग। हाँ? जी। और और कौन है? उमेश जी, उमेश जी। उमेश जी। थैंक यू उमेश सर। हाँ। बहुत अच्छा आपका इंस्पायरिंग जर्नी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयरिंग किया, और पत्री जी के साथ में जो अनुभव था उसको आपने अपनाया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग, मैं रिटायर्ड वेटनरी ऑफिसर हूँ, जयपुर में सेटल्ड हूँ, और अलवर में राजस्थान में हम एनजीओ चलाते हैं जिसमें हमारे 30-35 हजार महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के साथ काम करते हैं हम लोग। कहाँ से आप? तो ये दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर है, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पे। ओके ओके। मेवात एरिया है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी रहती हैं। उसी एरिया में काम करते हैं हम लोग। रागिनी मैडम कहाँ से? जी, मैं वैसे तो यूपी से हूँ, लेकिन मैं भोपाल में रह रही हूँ अभी। वहाँ पे? भोपाल में भोपाल। रह रही हूँ, भोपाल में। हीरामणि कौन है? आशा। वर्क में, सॉरी, ओके आई एम एट एनीवे, वर्क। थैंक यू वेरी मच रामेश्वरी मैडम। आशा मैम। हाँ या आशा। मैं वर्क में हूँ, इसलिए मैं सिर्फ पार्टिसिपेट। हाँ, ओके मैम। थैंक यू फॉर द गुड सेशन। थैंक यू, थैंक यू। यस, हीरामणि मैम। सर, आशा मैम जो है यूएस से है, और अभी वो जॉब में है। ओके, वहाँ दो टाइम मतलब। ओके। हीरामणि जी। आरती मैडम थे अब तक? हाँ सर। कोई आरती भी कहते इसमें? नहीं सर,
जसवंत सिंह, सुजाता जी, सर आप दोबारा आइए अब। मेरा ये टाइमिंग नो प्रॉब्लम। एक्चुअली नाइट सेशंस में 7 डेज 11 डेज 3 डेज ऐसा करता हूँ मैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दिया हूँ मैं। हाँ, एक्चुअल थोड़ा डेप्थ सब्जेक्ट के लिए कंटिन्यू एक 3 डेज 7 डेज ऐसा करना। वर्किंग डेज में मैं सिटी में अवेलेबल रहता हूँ, सैटरडे संडे से बाहर रहता हूँ, मंडे टू सैटरडे ऐसा एक 3 डेज कैसा लगा लीजिए अभी। यस सर, यस सर, अच्छा लगा आज वो सुन के, जो आपने कहा कि सेल्फलेस वर्क कहा आपने, और काम बस गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ चलते जाना है, काम करते जाना है। और वो जो आपने कहा साइलेंट वर्क सर, साइलेंट वर्क करते जाना है। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया आज, आपने आपकी शॉप भी जल्दी बंद कर दी। हाँ, थैंक यू सर, हम जल्दी वापस मिलेंगे सर। इस बार करताल में आप आएंगे ना सर? जरूर। ये 7 डेज का प्रोग्राम है, सिटी में लगा रहे थे जून में 15 to 22 सिटी में 7 डेज का करताल की तरह प्रोग्राम हैदराबाद में ही सर? हैदराबाद सिटी में लगा है ओके, जून 15। करताल तो रहेगा दिसंबर में, एक हाफ ईयरली में एक बड़ा प्रोग्राम बोल के सर कई बार बोलते थे, वो नहीं हुआ था, अभी ये साल प्लान किया अभी। ओके, यस एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, लव यू और थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू मिलेंगे। सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम वेलकम। मास्टर्स, कल हम मिलेंगे दोबारा 9 बजे। चलिए, बाय बाय। मैंने ना सर नेक्स्ट टाइम आप पक्का ज्यादा समय लेकर। हाँ बोलिए मेरे को, यस, आऊंगा मैं। यस सर, थैंक यू सर, बाय बाय। ओके बाय, गुड नाइट।